एक ऐसी सुबह जब पूरा प्रशांत सागर हिल उठा। सिर्फ कुछ मिनटों में रूस के एक आइलैंड से शुरू हुई लहरें हवाई, जापान और कैलिफोर्निया तक जा पहुंची। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती के नीचे ऐसी कौन सी ताकतें छिपी हैं जो इतना बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं? नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे जुलाई 2025 के 8.8 मैग्नीट्यूड भूकंप और सुनामी की, जिसने दुनिया के आधे हिस्से को चौकन्ना कर दिया। ये घटना सिर्फ भूगोल या विज्ञान का विषय नहीं है। ये हमें याद दिलाती है कि प्रकृति की शक्तियों के आगे हम सभी छोटे हैं। इसीलिए इसे समझना और सीखना बहुत जरूरी है। कमचटका प्रायद्वीप रूस के सुदूर पूर्व में स्थित है। यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर नामक क्षेत्र का हिस्सा है, जहां धरती की प्लेटें लगातार टकराती हैं। ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे के शोधकर्ता रोजर मसन बताते हैं कि यह इलाका सबडक्शन जोन है, जहां घने पैसिफिक प्लेट हल्की नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे खिसक रही है। इस खिसकने की गति लगभग 80 मिलीमीटर प्रति वर्ष है, जो वर्षों में विशाल तनाव जमा कर देती है। इतिहास में कमचटका में कई बड़े भूकंप आए हैं। 1952 में 9.0 मैग्नीट्यूड के भूकंप ने सेवरो कुरिल्स्क शहर को तबाह कर दिया था और सुनामी लहरें हवाई तक पहुंची थीं। इस इलाके की सक्रियता को समझना जरूरी है, क्योंकि 30 जुलाई 2025 को जो हुआ वह किसी भी एक देश की घटना नहीं थी, बल्कि पूरे प्रशांत क्षेत्र की चेतावनी थी। जुलाई 2025 के शुरुआती हफ्तों में कमचटका इलाके में भूकंपों की हलचल देखी गई। 20 जुलाई को 7.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, जिसे अब विशेषज्ञ फोरशॉक यानी पूर्व झटका मानते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि बड़े भूकंप से पहले छोटे झटके असामान्य नहीं हैं, लेकिन आज भी यह असंभव है कि हम समय से पहले बड़े भूकंप की भविष्यवाणी कर सकें। कमचटका की राजधानी पेट्रोपाव्लोव्स्क कमचाट्स्की में लोग रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे। कुछ मछुआरे तट पर लौट रहे थे, बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी 30 जुलाई की सुबह 11:24 स्थानीय समय धरती अचानक कांपने लगी। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वे यूएसजीएस के अनुसार 30 जुलाई 2025 को 8.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप पेट्रोपाव्लोव्स्क कमचाट्स्की से 119 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा में केवल 19.3 किलोमीटर गहराई पर आया। कम गहराई होने से समुद्र तल ऊपर उठा और विशाल पानी की मात्रा हिल गई। स्थानीय निवासी यारोस्लाव ने रॉयटर्स को बताया, ऐसा लगा कि दीवारें कभी भी गिर सकती हैं। कंपन लगभग 3 मिनट तक लगातार चलता रहा। रूस की इमरजेंसी सेवा ने कहा कि मजबूत भवन निर्माण और अलर्ट सिस्टम के चलते किसी की मौत नहीं हुई, पर कुछ लोग घायल हुए। भूकंप के कुछ ही मिनट बाद समुद्र तटों पर ऊंची लहरें दिखाई देने लगीं। सेवरो कुरिल्स्क में लहरों की ऊंचाई 3 से 5 मीटर तक पहुंची। बंदरगाह और एक मछली प्रसंस्करण संयंत्र पानी में डूब गए। ड्रोन फुटेज में पूरा तटीय इलाका जलमग्न दिखा। घटनास्थल से लगभग 450 किलोमीटर उत्तर में स्थित क्ल्यूचेवस्कोय ज्वालामुखी ने भी इसी दिन फटना शुरू किया। वैज्ञानिकों ने पश्चिमी ढलान पर गर्म लावा और तेज रोशनी देखी। भूकंप आते ही रूस, जापान, हवाई और अमेरिकी पश्चिमी तट समेत पूरे प्रशांत क्षेत्र में सुनामी चेतावनी जारी हो गई। रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्रों, जापान के पूर्वी तट और हवाई के तटों को खाली कराया गया। जापान, जिसकी 2011 की 9.0 मैग्नीट्यूड सुनामी अब भी लोगों के जहन में है, ने हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा और फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से कर्मचारियों को हटाया। हवाई में पहले चेतावनी जारी हुई और 1.7 मीटर ऊंची लहरें दर्ज की गईं। सीबीएस न्यूज के अनुसार हिलो के समुद्री गेज ने लगभग 4.9 फुट और काहुलुई ने 4 फुट ऊंची लहरें दर्ज की। जापान में सबसे बड़ी लहर 1.3 मीटर रही, पर सरकार ने 3 मीटर तक की तैयारी कर रखी थी। जापान के प्रधानमंत्री ने लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने को कहा। शुरुआती लहरें 30 सेंटीमीटर ऊंची थीं। फ्रांसीसी पॉलिनेशिया के मार्केसस द्वीप में 1.1 से 2.5 मीटर ऊंची लहरें पहुंची और अधिकारियों ने ऊंचे इलाकों में जाने का आदेश दिया। अमेरिका की राष्ट्रीय मौसम सेवा ने कैलिफोर्निया, ओरेगन और वॉशिंगटन के समुद्र तटीय इलाकों में चेतावनी दी। बाद में कुछ इलाकों में कम गंभीर चेतावनी में बदला गया। इक्वाडोर ने गैलापागोस द्वीप और तटीय क्षेत्रों से लोगों को हटाया।
चिली के आपदा प्रबंधन ने उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी किया। कुछ घंटों बाद रूस, जापान और हवाई में चेतावनियां घटा दी गईं, लेकिन वैज्ञानिकों ने आगाह किया कि हल्की भारी लहरें कई घंटों तक आती जाती रह सकती हैं। सेवरो कुरिल्स्क में पानी बंदरगाह के भीतर 5 मीटर तक घुस आया। जहाज अपनी जगह से बह गए। कमछटका की राजधानी में एक किंडरगार्टन की इमारत क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन कंक्रीट निर्माण की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं हुआ। रशियन अकादमी ऑफ साइंसेज ने बताया कि भूकंप के बाद 10 से ज्यादा 5 मैग्नीट्यूड से ऊपर के आफ्टरशॉक रिकॉर्ड हुए। कुछ समय बाद 6.9 मैग्नीट्यूड का झटका भी महसूस हुआ। रफे आरएल की रिपोर्ट के अनुसार पूरे कमछटका और सखालिन में बिजली आपूर्ति बाधित हुई। कुछ जिलों में ग्रिड क्षतिग्रस्त हो गया। हेल्थ मिनिस्टर ओलेग मेलनिकोव ने कहा कि कई लोग घायल हुए, लेकिन उनकी स्थिति गंभीर नहीं है। इसी बीच हवाई में पर्यटक जिमी मार्कोव्स्की ने सीबीएस को बताया कि इवैक्यूएशन के समय सड़कों पर भारी जाम लगा था और लोग पेट्रोल पंप पर लाइन में खड़े थे। इन घटनाओं ने विश्व को 2004 के हिंद महासागर सुनामी की याद दिला दी, जिसने भारत, श्रीलंका और इंडोनेशिया में तबाही मचाई थी। हमारे लिए ये एक चेतावनी है कि आपदा प्रबंधन कितनी महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह भूकंप मेगा थ्रस्ट फॉल्ट पर हुआ, ऐसी जगह जहां एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी के नीचे धंसती है। इस तरह की घटनाएं बेहद शक्तिशाली होती हैं। 2011 में जापान के तोहोकू भूकंप और 2004 के सुमात्रा भूकंप भी इसी प्रकार के थे। शोधकर्ता एडम पास्कल बताते हैं कि 20 किलोमीटर की कम गहराई होने से समुद्र तल का हिस्सा फट जाता है और विशाल पानी ऊपर उठता है, जिससे सुनामी उत्पन्न होती है। ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे के मसन कहते हैं कि कमछटका क्षेत्र बहुत सक्रिय है। यहाँ भविष्य में भी बड़े आफ्टर शॉक आ सकते हैं, लेकिन उनका आवृत्ति धीरे धीरे कम होती जाती है। विश्वविद्यालय ऑफ टेक्सास के प्रोफेसर नाथन बैंग्स ने अल जजीरा से कहा कि यह भूकंप एक सबडक्शन जोन में हुआ है, जिसका पोटेंशियल टू जनरेट लार्ज सुनामीज है। वर्जीनिया टेक के सुनामी विशेषज्ञ रॉबर्ट वाइस ने चेतावनी दी कि 3 मीटर तक की सुनामी लहरें बहुत विनाशकारी हो सकती हैं। डैन स्नाइडर, जो अलास्का के नेशनल सुनामी वार्निंग सेंटर के कोऑर्डिनेटर हैं, ने सीबीएस को बताया कि सुनामी केवल एक ही लहर नहीं होती, बल्कि कई लहरों का पैकेट होती है जो घंटों तक आ जा सकती हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने जलवायु परिवर्तन को इस घटना से जोड़ने की कोशिश की, पर वैज्ञानिकों के अनुसार भूगर्भीय प्लेटों की गति और भूकंपों का सीधा संबंध गैस उत्सर्जन या तापमान से नहीं होता। इन घटनाओं के लिए लाखों वर्षों का भूवैज्ञानिक तनाव जिम्मेदार है। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि यह भूकंप सैन्य परीक्षणों से जुड़ा है, परंतु कोई आधिकारिक स्रोत ऐसी थ्योरी का समर्थन नहीं करता। इसलिए हमेशा भरोसेमंद वैज्ञानिक रिपोर्टों और आधिकारिक चेतावनी केंद्रों पर ही भरोसा करें। भारत की तटीय रेखा 7,500 किलोमीटर से अधिक है। अंडमान निकोबार द्वीप इसी सबडक्शन जोन के विस्तार पर स्थित हैं। 2004 की सुनामी में भारत में हजारों लोग मारे गए थे। इस घटना से सीखते हुए भारतीय राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी केंद्र INCOIS लगातार प्रशांत और हिंद महासागर के डाटा पर नजर रखता है। यदि प्रशांत में 8.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप इतनी व्यापक चेतावनी पैदा कर सकता है, तो हमें अपने तटीय समुदायों में जागरूकता बढ़ानी चाहिए। स्कूलों में आपदा प्रबंधन की पढ़ाई, समुद्र तटों पर चेतावनी बोर्ड, नियमित ड्रिल और स्थानीय प्रशासन की तैयारियों को मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे देश में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों जैसे उत्तर पूर्व, कश्मीर और हिमालयी क्षेत्रों में भी भवन निर्माण मानकों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। साथियों, यह हमें याद दिलाती है कि आधुनिक तकनीक और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद भी प्रकृति की ताकतों के सामने हम हमेशा तैयार रहने की ही भूमिका निभा सकते हैं। हमने देखा कि कैसे एक मेगा थ्रस्ट भूकंप ने कुछ मिनटों में पूरे प्रशांत क्षेत्र को अलर्ट पर ला दिया, लेकिन सही समय पर चेतावनी और सहयोग से बड़े नुकसान को टाला जा सका। भूकंप की समय पूर्व भविष्यवाणी संभव नहीं, इसलिए बचाव योजनाएं और शिक्षित समाज ही हमारी सुरक्षा है। सबडक्शन जोन में आने वाले कम गहरे भूकंप सुनामी पैदा कर सकते हैं। जापान, अमेरिका, रूस, फ्रांस, चिली, इक्वाडोर सभी ने समय पर अलर्ट जारी किया, जिससे लोग सुरक्षित रहे। अफवाहों से दूर रहकर वैज्ञानिक तथ्यों पर भरोसा करना जरूरी है।
क्या आपके शहर या गांव में सुनामी भूकंप की आपदा योजना है? क्या आप जानते हैं कि आपातकालीन स्थिति में क्या करना चाहिए? कमेंट में अपने अनुभव और सुझाव साझा करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी सचेत रहें। धन्यवाद। जय हिंद।